एग्ज़ाम के बारे में कोई बहुत सटीक जानकारी दे पाऊँ, क्योंकि सच ये है कि उसके बारे में अभी तक बहुत सटीकता से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कितना लेट जाएगा कोई अंदाज़ा अगर मैं लगा पाता तो मैं ज़रूर बता पाता, पर मैंने बहुत पहले, आपको याद होगा कि सबसे पहले यूट्यूब पर कहने वाला मैं ही था, जब सब लोग 1-2 महीने 3 महीने में बात कर रहे थे। मैंने बोला था कि अगस्त से पहले कोई चांसेस इस एग्ज़ाम के नहीं हैं, और मैं आज भी उसी बात पे कायम हूँ कि भाई अगस्त से पहले कोई चांसेस नहीं है। कोई मुहूर्त बनता है तो वो शायद अगस्त के बाद ही बन पाएगा, ठीक है, लेकिन कितना पहले बन पाएगा इस बात का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। आज मैं यूपी पुलिस के लिए बहुत एक रामबाण चीज़ लेकर के आया हूँ, एक ब्रह्मास्त्र लेकर के आया हूँ कि आपका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम में एक डिफरेंस जो क्रिएट कर पाओगे बच्चों से, क्योंकि बाकी सब बच्चे भी वही पढ़ रहे हैं जो आप पढ़ रहे हो, मैथ्स भी पढ़ रहे हैं, वो रीजनिंग भी पढ़ रहे हैं, जीएस भी पढ़ रहे हैं, हिंदी भी पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ एक अलग चीज़ जो आप पढ़ पाओगे उसके लिए मेरे पास आज कुछ है, और जिससे आप बहुत बेहतर कुछ कर पाओगे पेपर में, ठीक है। और एग्ज़ाम कब तक हो जाएगा इस बात का मैंने जवाब दे दिया। अगस्त से पहले मुझे कोई उम्मीद नहीं लगती, लेकिन उसके बाद भी कब लगती है इस बात को कहना भी थोड़ा मुश्किल ही है। हम एसएससी जीडी या आरपीएफ या यूपीपी किस पर अधिक ध्यान दें? स्पेशली मैं अगर बोलूं अब कि यूपी पुलिस का बच्चा, देखिए हम बहुत बार ये कहते आपको मिल जाएंगे कि 50 लाख फॉर्म है, कंपटीशन बहुत तगड़ा है, नो डाउट बहुत तगड़ा है बच्चे। मैं आपने बहुत बार कहता दिखाऊंगा, ये नंबर 50,000 है, तैयारी करने वाले 1-1.5 लाख बच्चा है। ये कैसे पता 1-1.5 लाख बच्चा है? आप आज के टाइम में देखो कितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं, इससे पता लगता है कि भाई कंपटीशन सिर्फ दिखावे का है कि 50 लाख एक नंबर है जिसमें तैयारी करने वाले मात्र 1-1.5 लाख हैं। अगर वो 1-1.5 लाख हैं तो उनमें से 50,000 तो लिए भी जाने हैं, हर दूसरे तीसरे बच्चे का सिलेक्शन होना है, लेकिन पढ़ने वाले का। वैसे तो अगर मैं देखूंगा तो 50 लाख और 50,000 100 बच्चे में से एक का सिलेक्शन है, लेकिन अगर मैं देखूं मेहनत करने वाले बच्चों में से तो हर 2 बच्चे, हर 3 बच्चे में से एक का सिलेक्शन है। तो इसलिए बहुत ये सोच करके नहीं घबराना है कि भाई बहुत बड़ा कंपटीशन है। बड़ा कंपटीशन उस दिन आपको दिखाई देगा, उस दिन हम लोग भी डराने आ जाएंगे जिस दिन आपकी एग्जाम की डेट आ जाएगी और पता लगे कि ये तो 1 महीने बाद ही है। तो वास्तव में ही फिर मैं भी डराने आ जाऊंगा कि बहुत तगड़ा कंपटीशन है, क्योंकि आपने उस टाइम पढ़ा ही नहीं, जब कोई भी नहीं पढ़ रहा था। अगर आप उस समय पढ़ लेते तो फिर आपके लिए तगड़ा कंपटीशन है ही नहीं। आप बड़े स्मूथली बोलोगे अच्छा 15 दिन बाद है, कोई बात नहीं। भाई ये एक सोच होनी चाहिए एक एस्पायरेंट की, अगर, क्योंकि एक मौका मिला है आपको। देखिए एज में छूट मिली है, हर बार नहीं मिलेगी। यूपी पुलिस की वैकेंसी आ गई है, फॉर्म भर गया, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को सुना है सर वैकेंसी आ जाए एक बार फॉर्म भर जाए फिर तो जान लगा देंगे, फिर तो श्योर है ना कि मैं एग्जाम दे पाऊंगा। भाई यहां तो परफेक्टली श्योर है कि आप इस एग्जाम में बैठोगे ही बैठोगे, क्योंकि फॉर्म भर चुका है, फॉर्म एक्सेप्ट है, आपका एक्सेप्ट भी है बिल्कुल। एक बार आप एग्जाम भी दे चुके हो, अनुभव भी आपको मिल चुका है, फिर आप मेहनत नहीं कर रहे हो 50,000 में आने के लिए। तो क्योंकि पता है देखो फिजिकल में कोई टेंशन नहीं है इसके में, पता है मेडिकल में इसके में कोई टेंशन नहीं, सिर्फ एग्जाम है। फिर भी अगर हम नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर वास्तव में अगर बेरोजगार अगर हम रह जाएं तो सिर्फ और सिर्फ हमारी कमी होगी और कोई उसका जिम्मेदार नहीं है ना। अब मैं यहां पर ये बात कहूं कि इन तीनों में से आप किस पर फोकस करें, तो बच्चों अगर आपका यूपी पुलिस का फॉर्म भरा हुआ है और ये आप यूपी से बिलोंग करते हैं और आपको यूपी पुलिस की नौकरी भी बहुत अच्छी लगती है, तो आप कुछ और सोच रहे हो तो वो गलत सोच रहे हो। क्योंकि फिर ये पता है कि भर्ती क्लियर होनी है, ये नहीं पता एग्जाम कब होगा, मान लिया, पर ये तो पता है कि अगले 6 महीने 8 महीने 10 महीने साल में हो तो जाना ही है, भर्ती भी क्लियर हो जानी है, तो फिर कोई डाउट ही नहीं है। तो भाई इस पे आप अपना फोकस लगाए रखें और फोकस्ड रहें। बीच में आरपीएफ आ गया, आरपीएफ की तरफ चला जाता हूं, बीच में एसएससी जीडी आ गया, उसकी तरफ चला जाता हूं, इसलिए हम रह जाते हैं क्योंकि हम फोकस्ड नहीं हैं। हम जो हमारा देखो
आपको भी पता है कि भैया एसएससी जीडी में और आरपीएफ में दोनों में सिलेक्शन लेना यूपी पुलिस के मुकाबले मुश्किल होगा। तो आपका फोकस यूपी पुलिस से नहीं हटना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इनके एग्जाम ही मत दीजिए, एग्जाम जरूर देना, 100% देना ही चाहिए, पर इसकी तैयारी करते हुए, इसका फोकस करते हुए इन एग्जाम को भी जरूर दीजिए। क्या आप मैथ, रीजनिंग, जीएस यूपी पुलिस के लिए नहीं पढ़ रहे हैं? जी जरूर पढ़ रहे हैं। तो आरपीएफ कवर हो गया ना बच्चे। क्या आप मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी यूपी पुलिस के लिए नहीं पढ़ रहे हैं? तो एसएससी जीडी भी कवर हो गया ना बच्चों। इवन यहां तो हिंदी बहुत कुछ पढ़ेंगे, वहां तो हिंदी में कुछ भी नहीं आता, तो ये तो धुएं में उड़ा दोगे आप। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि फोकस्ड आपका यही होना चाहिए। आप कहीं और फोकस्ड हैं तो आपकी गलती है, फिर आप बेरोजगार रहोगे और उसके जिम्मेदार सिर्फ आप हो। यूपीएसआई फॉर्म्स आने की कोई उम्मीद है? तो यूपीएसआई फॉर्म्स की अगर मैं उम्मीद की बात करूं तो भैया इलेक्शन के बाद ऐसा लगता है कि शायद अगर कोई वैकेंसी आती है तो वो यूपीएसआई आएगी। अगर भर्ती बोर्ड कोई वैकेंसी अब निकालता है और निकालने की सोच रहा है, क्योंकि इसके लिए लगातार चर्चाएं चलती रही हैं। लेकिन किस मंथ में आएगी, कब आएगी, अभी इलेक्शन के रिजल्ट तक तो कोई उम्मीद ही नहीं, कुछ सोचो ही नहीं। चूंकि ये पेपर लीक हो गया यूपी पुलिस वाला, इसलिए सारा ध्यान सिर्फ यूपी पुलिस कांस्टेबल पे है। भर्ती बोर्ड पूरी तरह से खिन्न भिन्न हो चुका है भैया। अध्यक्ष पद से अध्यक्ष साहिब हट गई हैं, पूरा और भी इंटरनल चेंजेस जरूर रहे होंगे। तो निश्चित तौर पर इस पर अभी उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा होगा, क्योंकि अभी तो यही लीक प्रूफ हो जाए, तो इस पर शायद भर्ती बोर्ड का ध्यान उतना नहीं है। ये बात सच है कि बहुत सारे बच्चे इसके चक्कर में ओवरेज हो रहे होंगे, तो ये आनी चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए। पर फिलहाल इसकी कोई पॉजिटिव न्यूज ऐसे नहीं लगती कि ये तब तक आ जाएगी, पर आएगी ये तय है। इसी साल आएगी ये भी तय है, लेकिन किस मंथ में आ जाए ये नहीं कहा जा सकता। इलेक्शन बाद आएगी ये भी पता था, कब आएगी, किस डेट से पहले आएगी ये नहीं बता सकते, इसके बाद आएगी ये पता है बस। ठीक है, चलिए अब जो मैं वीडियो बना रहा हूं स्पेशली इस टॉपिक पे बनाया है मैंने, मानसिक अभिरुचि। बच्चों एक टॉपिक आया था जिसमें 13 क्वेश्चन देख करके बच्चा हिल गया। उसके 13 क्वेश्चन, 5 तो वो डिसीजन मेकिंग थे, वो रीजनिंग में, लेकिन ये 13 क्वेश्चन कहां से आए, क्यों आए, इसका क्या तरीका है, क्या इस बार भी मैं उनको कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, बहुत सारे बच्चे परेशान थे। मैं इनका तोड़ लेकर के आया हूं। भाई मैथ्स हर जगह, हर बुक में हर कोई टीचर अवेलेबल है। रीजनिंग का हर जगह, हर कोई बुक, हर टीचर अवेलेबल है। हिंदी का भी, जीएस का भी। बस एक ही तो बात है कि जिसमें बच्चा फंस रहा है कि जो इन 13 क्वेश्चन में लीड ले गया, 13 क्वेश्चन 26 मार्क्स होते हैं, और ये आजमा लेना अपने मॉक टेस्ट में भी, आजमा लेना इस बात को। मॉक टेस्ट में भी आपके 20 अंकों का उछाल आ जाएगा आराम से। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 26 में से 26 करोगे, पर 13 में से 10 क्वेश्चन करोगे, इतना मैं श्योर कह सकता हूं, अगर आप इसकी जड़ पकड़ गए हैं। क्योंकि इन क्वेश्चंस को समझना पड़ेगा, समझ एक विकसित करनी पड़ेगी, वो कैसे हो सकती है उसका तोड़ लेकर के आया हूं। बच्चे ये क्वेश्चन कोई ऐसे ही नहीं टपक गए थे, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके सिलेबस में लिखे हुए। यूपी पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस लिख के लाया हूं। रीजनिंग जो आपकी 55 क्वेश्चंस की आती है, उन 55 क्वेश्चंस में केवल रीजनिंग नहीं है, उनमें ये भी है मानसिक अभिरुचि। आप 2 पार्ट करो रीजनिंग के, तीसरा पार्ट भी रीजनिंग का, चौथा पार्ट भी रीजनिंग का। उस रीजनिंग में इन्होंने इस अभिरुचि को डाल रखा है, और इस अभिरुचि से ही 13 क्वेश्चन ये बना रखे हैं। ये सारे वो टॉपिक्स हैं, और सारे टॉपिक्स से प्रश्न आए हैं, मैं दिखाऊंगा अभी। और बच्चे अगर मैं यूपीएसआई में भी सिलेबस देखूं तो सेम टू सेम टॉपिक्स यहां भी हैं, तो ये यूपीएसआई के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट चीज। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो बच्चों इस मानसिक अभिरुचि से मैंने एक वादा किया था कि मैं इसका तोड़ ढूंढ लाऊंगा, और मैं आपको निश्चित तौर पर, अगर ये आपने बुक कर ली जिसमें हमारी टीम ने बहुत अच्छे से स्पेसिफाई किया हुआ है चीजों को,
कि भाई जो आपके देखिए 17 और 18 के 4 पेपर हुए, 17 और 18 को 4 शिफ्टों में पेपर हुए, तो उन चारों शिफ्टों को बहुत अच्छे से मेंशन किया हुआ है, उनके एक एक क्वेश्चन का हल दिया हुआ है, जो अभी इसी बुक में बहुत अच्छे से स्पेसिफाई नहीं होंगे क्योंकि आंसर की ही जारी नहीं की थी यूपी पुलिस ने। ये 88 पेज की बुक है, ये हमने इसका एमआरपी रखा है। बुक का डेमो अगर देखना चाहो तो हमने किस पे डाला हुआ है, रोजगार विदंकित ऐप पर एक बुक फोल्डर है, वहीं फ्रंट पे ही जहां आप पीडीएफ वगैरह देखते हो वहीं बुक है, वो बुक में जाना ऊपर ही मिल जाएगा इसका डेमो, तो देख लीजिएगा, देख परख कर ही आप चीजों को चलें। ये पूरी बुक का इंडेक्स है जिसमें ये 13 टॉपिक्स हैं, इन 13 टॉपिक्स से 13 क्वेश्चन थे, सीधी सी बात है। तो इन 13 टॉपिक्स को स्पेसिफाई किया हुआ है टॉपिक वाइज, और उन पर क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, थ्योरी भी दी हुई है। तो अगर उस थ्योरी को अच्छे से पढ़ ले, थोड़ी बहुत थोड़ी 88 पेज में 13 टॉपिक से तो बहुत ज्यादा तो चीजें नहीं रही होंगी। मैं उस बुक को दिखा देता हूं, ये रही बुक, 88 पेज होता भी कितना है, ये बुक है बच्चों, ठीक है। ये बुक आ चुकी है, मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन आप कैसे परचेज कर सकते हैं जल्द से जल्द वो भी बताऊंगा, और कितनी सस्ती मैं आपके लिए दे सकता हूं वो भी बता रहा हूं। बच्चों ये 13 टॉपिक्स इस बुक में लाइन टू लाइन, मैं एक बार दिखा भी देता हूं, इस बुक का ही एक पेज है, 17 फरवरी शिफ्ट 2 का पेपर, सारे क्वेश्चन 13 के 13, 13 चौके 52 क्वेश्चनों को, 4 शिफ्टों में 13 13, तो 52 क्वेश्चंस को तो यहां समझाया हुआ है। हर एक क्वेश्चन को नीचे ये बताया है कि भैया ये सी क्यों है, सी बच्चे ने पढ़ लिया इसका उत्तर सी, अब सी पे वो सेटिस्फाई नहीं हुआ कि यार कॉलर आईडी ट्रेस के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार करना चाहिए, पर ये क्यों करना चाहिए, उसका अगर जवाब उसकी समझ में बैठ गया कि भाई ये इसलिए, अच्छा इसलिए इसको गिरफ्तार कर लेना चाहिए, तो वो जो समझ विकसित हुई उससे मानसिक अभिरुचि सही होगी। मैं ये नहीं कहता कि इस बुक को अगर पढ़ लिया तो आप 100% 13 के 13 क्वेश्चन अपने सही कराओगे, नहीं, मैं कह रहा हूं जब तक उन क्वेश्चंस को समझने की और एक सोच विकसित नहीं होगी, अच्छा इनको ऐसे सोचना पड़ता है, वो सोच दे देगी ये बुक 110%, ठीक है। इसलिए हमने ऐसी बुक बनाई है और ऐसा सोचा है। अब देखिए बहुत अच्छे से उस सी ऑप्शन को कि ये सी ही क्यों है इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। इन 52 क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए हैं, इनको पढ़ने के बाद, इनका एक्सप्लेनेशन पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा इन क्वेश्चंस को करना कैसे है, इनको अप्रोच कैसे करना है, ठीक है। तो ये वजह है कि जो मैं इस बुक का स्पेशल इवेंट बनाकर आपको ये समझा रहा हूं। देखो हमने ये लिखा है कि ये क्वेश्चन आया तो लैंगिक संवेदनशीलता से आया है, हमने ये भी लिखा है कि विधि के शासन से क्वेश्चन आया है, हमने ये भी दिखाया है कि भैया ये अपराध नियंत्रण, ये वही टॉपिक है जो मानसिक अभिरुचि में है, वो 13 टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, ऐसे ही नहीं दे दिया यूपी पुलिस ने, सिलेबस में दिया था, आपने ध्यान ही नहीं दिया, या मैं कहूं बाजार में ऐसा मटेरियल ही अवेलेबल नहीं था, तो टीचर्स भी कहां से पढ़ाते। मानसिक अभिरुचि हमने हालांकि पढ़वाई थी ऐप में, वो आपको पता है। तो बच्चे पर अब यहां पर आप इस बुक की हेल्प से, क्योंकि मटेरियल अवेलेबल नहीं मिलेगा आपको, इससे बेस्ट जो इस बुक मैं आपको देने जा रहा हूं। अब आप मुझे बताओ मैं किस प्राइस में इस बुक को दे दूं, आप बता दो, घर भी भिजवानी पड़ेगी, उसके लिए आप ये समझ लीजिए 25 रुपए तो कम से कम, क्योंकि पतली बुक है इसलिए 25 रुपए डिलीवरी चार्ज, क्योंकि कहीं का 20 भी लगता है, कहीं का 30 भी लगता है, कहीं का 35 भी लगता है। मैं ओवरऑल ये मानता हूं कि 25 रुपए से कम डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा आपके वहां, मैं फ्री डिलीवरी देना चाहता हूं उसी पैसे में। तो आप बताइए क्या एक कॉस्ट होनी चाहिए इस बुक की आपके घर तक पहुंचाने की। 85 एमआरपी है, शुरू की 10,000 पे एमआरपी भी 69 छप गया, जो कि मतलब मिस प्रिंट है, ये 69 भी छपा मिलेगा कुछ बुक्स पे आपको, पर ये शुरू की 10,000 पे सिर्फ, बाकी 85 ही आएगा। तो किस प्राइस में मैं आपके घर तक इसको पहुंचा दूं, कोई उम्मीद कर सकता है क्या? आज मैं 99 वाली बुक की क्रांति लेकर के आया था पूरी मार्केट में कि 99 में बुक घर पे दी जा सकती। आज मैं इस चीज को दिखाऊंगा कि भाई मैं कितने रुपए में इस बुक को घर पहुंचा पा रहा हूं आपको। देखिए बुक मोटी होती या छोटी है, पहुंचाने का प्राइस लगता है और वो बराबर ही लगता है अगर आधी किलो के अंदर की बुक है तो। जनहित से टॉपिक, तो मैंने ये टॉपिक आपको समझा दिए हैं, इसका डेमो देखना है जरूर देखिएगा कैसे हमने दिया है। हर चैप्टर की थ्योरी भी लिखी है आगे,
बच्चे ये बुक सेक्शन है, इस बुक में जाओगे बाय नाउ बुक डेमो, बुक डेमो पे क्लिक करोगे यहाँ, तो ये बुक डेमो के इसकी हमने कुछ पेजेस की पीडीएफ डाल दी, कंप्लीट बुक की नहीं डाली, 88 पेजेस नहीं डाल सकते, 10-15 पेज दिखा दिए जिससे बुक समझ में आ जाएगी पैसे लगाने का फायदा है या नहीं है। ये बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप बाय नाउ इसे आप RWA ऐप से ही खरीद पाएंगे। ठीक है बच्चों, अब मैं यहां पर आपको इसके प्राइसिंग खोल देता हूं। इसकी जो प्राइसिंग है बच्चे हमने रखी है 55 रुपीज आपके विद डिलीवरी चार्ज, लेकिन आज नहीं, ये सिर्फ ऑफर प्राइस बता रहा हूं, क्योंकि हम रोज अगर ये प्राइस देंगे तो भाई हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऑफर प्राइस, ये ऑफर जो मिलेगा ये 10 तारीख को 10 मई 10 बजे से 2 बजे के बीच, चाहे जितने भी ऑर्डर आए हम जरूर पहुंचाएंगे। हर एक बच्चे के फ्री डिलीवरी, भाई कोई दे दे तो बता देना ऐसा आइटम। ठीक है, तो कुछ अगर आपको लगता हो अब भी कि कुछ बचा रहे हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। 55 रुपीज में अगर आपके घर पे बुक पहुंचा रहे हैं, मुझसे आप आओ कि सर 40 रुपए में ले जाओ भाई साहब, कितनी ले जाओ, मुझे तब भी कुछ बच जाएगा। ठीक है, अब यहां पर 55, अब सोचोगे सर और थोड़ा सस्ता कर दिया जाए, तो मैंने ये सोचा कि अगर 2 मित्र भी हो सकते हैं तो मैंने 2 मित्रों के लिए 2 बुक का भी एक कॉम्बो बनवाऊंगा। अगर 2 बुक आप एक साथ ले लेते हैं, हमारा क्योंकि पहुंचाने का बराबर चार्ज लग रहा है, तो यहां मैं छोड़ भी सकता हूं और यहां मेरे को थोड़े से 2 पैसे मिल भी जाएंगे। इसमें कुछ नहीं मिल रहा, यहां जरूर 2-4 रुपए मेरे को मिल जाएंगे अगर आप 2 बुक ऑर्डर करोगे। तो कोशिश करना कि 2 बुक ऑर्डर हो जाए, ऑफर में ही मिलेगा ये प्राइस। 99 में आपका भी फायदा हो गया 5-6 रुपए का, और मेरा भी हो जाएगा। यहां कुछ मुझे मिल जाएगा, यहां मैं हो सकता है घर से दे रहा हूं। अब 3 बुक, क्योंकि 3 भी आधी किलो के अंदर आ जाएंगी, तो मेरा जो डिलीवरी चार्ज है वो मेरा उतना ही आएगा। 3 बुक, ये 3 बुक्स मैं आपको आपके घर तक पहुंचा सकता हूं 125, भाई ज्यादा चाहिए ही नहीं। 125 रुपए में 3 बुक आपके घर पे पहुंचा दी, समझ लीजिए 41-42 रुपए की एक बुक पड़ रही होगी। अगर आप 3 दोस्त हैं तो 125 रुपए की 3 बुक वाला कॉम्बो ऑर्डर कर दीजिएगा, वो भी वहीं पे मिल जाएगा। लेकिन ये 10 तारीख को मिलेंगे, ये चीजें केवल इस दिन होंगी। ठीक है बच्चों, आपके लिए मैंने ये बनाया, मैंने ये वीडियो बनाई, तो ये मैंने कमाने के लिए नहीं बनाई। कमाने के लिए मैं इसको थोड़ा महंगा भी बेच सकता था, क्योंकि इकलौता प्रोडक्ट है पूरी मार्केट में इतना बेस्ट। आप डेमो देखोगे पता लग जाएगा, मेहनत हुई है इस पर, सोचा है कुछ अलग। तो मैंने बनाया कि इससे बच्चों का फायदा हो। कमाने को यहां थोड़ा कमा सकता था, पर नहीं, मैं चाहता हूं कि बच्चों के बीच जाए, और जब बच्चे एग्जाम दे करके आए तो उनको पता लगे कि सर इस बुक की वजह से शायद मेरे 13 क्वेश्चन सही हो गए या मेरे 12 क्वेश्चन सही हो गए। मैं वो चाहता हूं, एक्चुअली वो चाहता हूं। ठीक है बच्चों, तो ये कर लेना। बच्चे ये सारे बुक्स के एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिखा दिए हैं, तो इनसे आपका जो 52 क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए हैं चारों शिफ्टों के, वो हमने दिए, उनसे आप पहले अपनी समझ विकसित करना, फिर टॉपिक वाइज पढ़ना, फिर उन क्वेश्चंस को करना जो हर टॉपिक में हमने 20-20, 25-25 क्वेश्चन डाले हुए हैं, उन क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करना हर टॉपिक के साथ। उससे आपकी एक समझ बन जाएगी। वैसे तुम 100 क्वेश्चन कर लो एक टॉपिक पे, समझ बनाने के साथ, अच्छा इसका ये ही क्यों है, बस वो चाहता हूं मैं। उस थ्योरी को पढ़ने के बाद उन क्वेश्चंस पे, जो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस है उनका एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि उनकी थ्योरी दी हुई है, उस थ्योरी से वो कवर हो रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो बच्चों ये एक, अगर आपकी, चूंकि यूपी पुलिस में रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बाकी रीजनिंग के लिए राहुल शर्मा सर ने स्पेशली यूपी पुलिस को ध्यान में रख करके ये बुक निकाली थी। बहुत मोटी बुक है, अगर आप पढ़ सकते हैं तो ये पढ़ लीजिए भाई। यूपी पुलिस की रीजनिंग तो कहीं कोई क्वेश्चन कोई टाइप बाहर नहीं जाएगी। ये बुक भी उस दिन ऑफर में मिल जाएगी।